उसके लिए, प्यार के लिए अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं। अक्सर कलयुगी बेटे प्यार के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, उस गांव को छोड़ देते हैं जिस गांव की गलियों में खेल कूद कर बड़े होते हैं। हमसे प्यार नहीं किया, अगर वो लड़की आपसे प्यार नहीं की होती तो आपके पीछे पीछे भोपाल से यहाँ क्यों आती? तो वो हमको धमकी देने लगी, तो प्यार तो हम भी किए थे। तो आप कितने सालों से इनके साथ प्रेम में है? प्रेम संबंध आपका है? सर 2 साल हो गया। 2 साल। लेकिन लव मैरिज शादी में अक्सर लड़के बर्बाद हो जाते हैं, अपने माँ बाप का भी सर शर्म से नीचे गांव में कर देते हैं, जैसा इन्होंने किया। अब देखिए, एक फ़ोन था मेरे पास, वो भी छीन के रख लिए हैं कि हम मान लीजिए घर पे रहते हैं, ससुराल है, तो ये नहीं कि मोबाइल सब बात होते होते कब दोस्ती हुई, कब प्यार हुआ, हमें भी मालूम नहीं चला। वही है, वो शहर की लड़की है, देहात में रहना नहीं चाहती है, शहर की चकाचौक गलियां देखी हुई है और देहात की गलियों में रहना नहीं चाहती है। जो घर है ये इस समय इसको जेल नजर आ रहा है। और यहाँ लालच बुरी बलाएं होती है, यहाँ पर ये लालच किए, लालच में आकर उससे प्यार करना शुरू कर दिए और इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। किसान का बेटा बिहार के सिवान जिले से भोपाल में पढ़ने तो गया, लेकिन वहां पर एक लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद आखिरकार इसकी जिंदगी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के बर्तवलिया गांव में पहुंचे हुए हैं। ये वही घर है, आप सामने देख सकते हैं। इसी घर के जस्ट सामने यहाँ पर वो लड़की भोपाल से आई हुई थी और यहाँ पर पूरा बवाल मचाई हुई थी। गांव के लोग भी पूरा इकट्ठा हो गए थे और यहाँ से कुछ दूरी पर वहाँ पर भी बवाल हुआ था, मेन रोड पर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर गांव के लोग भी पूरा इकट्ठे हुए हैं। और 17 तारीख को ये शायद भोपाल से यहाँ पर आई हुई थी और 20 तारीख को इनका कोर्ट मैरिज शादी भी हो गया। और इनके पटीदार लोग भी हैं, ये लोग भी थोड़ा बहुत इनका सपोर्ट किए उस लड़की को घर में रखवाने के लिए। यहाँ पर लड़का घर में रखने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की पटीदारों के द्वारा बहकावे में आकर इस समय रहना नहीं चाहती है। और उसके पेट में इनका 3 महीने का बच्चा भी पल रहा है। और पत्नी का बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भोपाल की जो पत्नी है पार्वती यादव है और 22 साल उसका उम्र है। और वहां पर एक पढ़ने भोपाल के लिए किसान का बेटा है। इनके पिताजी टेम्पू चलाते हैं और इनका घर आप सामने देख सकते हैं। और इनको भोपाल में रखकर पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन माँ बाप का ये अकेले लड़के हैं, वहां पर जिंदगी लिए बनाने के लिए पिता द्वारा भोपाल में भेजा गया, लेकिन वहां पर किसी लड़की के चक्कर में पड़कर अपना लाइफ इस समय ये बर्बाद कर दिए हैं। इंजीनियरिंग की वहां पर तैयारी कर रहे थे, अब तैयारी भी नहीं हो पा रहा है, घर पर आ गए हैं और वो लड़की भी पीछे पीछे इनके घर पर आ गई है। और इस समय माँ बाप का सर शर्म से नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन बेटा वहां पर से लड़की लेकर आ गया प्यार के चक्कर में पड़कर। आप ये जो लड़की बयान दे रही है कि आप के साथ शादी हुआ है, आप या आपके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन आप उसके साथ सोते नहीं है बिस्तर से। नहीं, एकदम सोते हैं हम लोग। पति पत्नी का पूरा उसको दर्जा हम दिए हुए हैं। वो दूसरे के बहकावा में आ गई है कि ऐसा करेगी तो ऐसा होंगे, ऐसा करेगी तो ऐसा होगा। तो जैसे मैं जिन जो बहकाए हैं लोग हैं, अरविंद बैथा जिनका पिता का नाम है बिजलाल बैथा, एक मुन्ना बैथा है जिनका पिता का नाम है ललन बैथा, एक है अरविंद बैथा। मतलब ये जिनका आप नाम रख रहे हैं ये लोग गांव के हैं? हाँ, गांव के हैं। गांव के, हाँ। और यहाँ पर से जब भोपाल से ये पीछा करते हुए इनका जब यहाँ पर आई हुई थी, तो गांव के ही चौराहे पर पता करने लगी कि आपका घर कहाँ है। हाँ। वहां पर इन लोगों से कांटेक्ट हुआ और जब इन लोग वो डायरेक्ट मेरे दरवाजे पे उतरी। हाँ। और दरवाजे पर जाकर मैं तुरंत घर पे गई। तो इससे हमें पूरा क्लियर है कि वो कोई आएगा तो डायरेक्ट तो मेरे दरवाजा तो नहीं जानेगा कौन सा उसका घर है, कौन क्या है। अच्छा, उसके प्यार में कैसे पड़ गए? पिता आपका पिता मजदूर है कि खेती करते हैं और वो वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजे हुए थे, फिर कैसे इसके चक्कर में पड़ गए? वो हम गए थे उसे एडमिशन के चक्कर में। उसके पूछे, हम बस स्टॉप पे हैं, उसे पूछे थे, वो दूसरे कॉलेज की लड़की है, हम दूसरे कॉलेज के। तो जैसे में हमारे कॉलेज में वो डिग्री नहीं होता है, फिलहाल अब चालू हुआ है वो डिग्री। तो उस डिग्री के लिए हम उससे पूछे कि इससे अच्छा मान लीजिए कोई है, तो मान लीजिए कॉलेज में फ्रेंड टाइप के होते हैं ऐसा भी, तो हम फ्रेंड टाइप से उससे पूछे कि ये एडमिशन एक दोस्त का कराना है, हो जाएगा? तो बोली कि हाँ हो जाएगा। तो हम बोले कि सब फीस उसका बात होने लगा। तो वो बोली कि हम जाएंगे कॉलेज से हम पूछ के बताएंगे, आप नंबर दे दीजिए।
हम नंबर दे दिए तो वो फिर बात होने लगा, तो कब बात होते होते कब दोस्ती हुई, कब प्यार हुआ, हमें भी मालूम नहीं चला। अब क्या देखकर उससे प्यार किए थे? वो बोली कि मेरा फाइनल हो जाए डिग्री और तुमको हम अपना, इतना गरीब हो तो हम तुमको पढ़ाएंगे और जहाँ जो कहोगे सो हम करेंगे। अब यहाँ पर आप लालच में आ गए कि चलिए उससे शादी पैसे वाली आपको लगी वो, हाँ? हाँ, पैसे वाली लगी। और वो किसकी लड़की है, क्या उसका पिता करता है? उसके पापा एडवोकेट हैं। एडवोकेट पिता है, और इसी लालच में उसके बहकावे में आ गए, प्यार करने उससे करना शुरू कर दिए कि कहीं इससे शादी हो जाए तो ये मेरी ज़िंदगी को आबाद कर देगी। लालच बुरी बलाएं होती है, यहाँ पर ये लालच किए, लालच में आकर उससे प्यार करना शुरू कर दिए और इस समय फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़िंदगी इनका बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर क्या हुआ? रिलेशनशिप बनने लगा? नहीं तो फिर बात हुआ, उसके बाद 6 या 7 मंथ के बाद हम लोग फिर वही हमको छोड़ दी। हम बात करना, उस समय हम घर आए हुए थे, उसी समय हमको छोड़ दी, तो बात नहीं होता था। तो उसके बाद हम फिर अगस्त में गए तो अक्टूबर में फिर हमको कांटेक्ट की। 50 ये लमसम 7-8 नंबरों से कॉल आने लगा। तो हम बोले कि कौन हो भाई, क्यों? तो वो लोग बोले कि ऐसा होता रहता है, अनबन होता रहता है, फिर से बात कर। तो हम बोले कि नहीं, अब जो होता है अच्छा ही होता है, छूट गया सो छूट गया। तो वो बोले कि नहीं, वो भी रोने लगी, गिलगिलाने लगी, आयुष बात करो, हम नहीं तो हम मर जाएंगे, हम प्यार अभी भी करते हैं। तो हम बात करने लगे फिर हमको वो बोले कि अब हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हमसे शादी कर लो। तो हम बोले कि आपको इस समय लड़की क्या लगती है? वो आपको धोखा दे रही है या क्या लग रहा है? इस समय हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ प्यार नहीं की है। प्यार नहीं की? एक मिनट, ये सवाल इसीलिए पूछा है, ये बोल रहे हैं ये हमसे प्यार नहीं की। अगर वो लड़की आपसे प्यार नहीं की होती तो आपके पीछे पीछे भोपाल से यहाँ क्यों आती? तो वो हमको धमकी देने लगी। तो प्यार तो हम भी किए थे, उसके साथ यहाँ रहना क्यों नहीं चाहते? उसके जाने क्यों नहीं रहना चाहिए। बोलती है कि तुम्हारा घर जेल है, हम इस जेल में नहीं वो रहेंगे। शहर में रहती है? हाँ, वो बोलती है कि अपने मम्मी पापा का छोड़ दो, मेरे साथ अकेले रहो। तो हम अकेले हैं, अपने मम्मी पापा का तो किसके सहारे छोड़ के हम उसको लेकर अकेले रहे? आप उसके लिए, प्यार के लिए अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं। अक्सर कलयुगी बेटे प्यार के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, उस गांव को छोड़ देते हैं जिस गांव की गलियों में खेल कूद कर बड़े होते हैं। और यहाँ पर एक युवा खड़ा है जो इस सुंदर लड़की भी है, शहरी लड़की है, इसके प्यार के चक्कर में आकर इससे कोर्ट मैरिज तो शादी कर लिए हैं, लेकिन इसके पीछे पीछे भोपाल नहीं जाना चाहते हैं। और वो लड़की शहर की है। अक्सर देहात के लड़के शहरी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, चलो इससे शादी कर लेंगे, तू मेरी लाइफ बन जाएगी, लेकिन आगे चलकर पछताने लगते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ है। वो शहर की लड़की है, देहात में रहना नहीं चाहती है, शहर की चकाचौक गलियाँ देखी हुई है और देहात की गलियों में रहना नहीं चाहती है। जो घर है ये इस समय इसको जेल नजर आ रहा है और यहाँ पर मार्केट दूर दूर तक नजर नहीं आता है। शायद इसीलिए यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। एक जो माँ बाप का एक लौता लड़का है, इसको अपने साथ लेकर भोपाल जाना चाहती है, वहाँ पर जिंदगी गुजारना चाहती है, बसर करना चाहती है। और यहाँ पर कहानी में देख सकते हैं, वहाँ पर प्यार का परवाना चढ़ा। एक किसान बाप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भोपाल में भेजा, वहाँ पर इस लड़की से प्यार का परवाना चढ़ा। उसके बाद एक घर चले आए और वो भी शायद पीछे पीछे चली आई और गांव के लोगों के बहकावे में आकर शायद इस समय धमाल मचा रही है। लेकिन 17 तारीख को आई थी, अब 20 तारीख को कोर्ट मैरिज। जैसे में वो आई थी 17 तारीख को ही, 17 को आई थी, तो 18 को मान लें कि हम, मेरी मम्मी पापा वो बोले कि चलो तब आयु तो रहो मेरे घर। तो वो बोले कि नहीं रहेंगे, आयुष चाहिए। तो हम तो आयुष घर पे नहीं थे, आपको बस वो ले जाना चाहते? हाँ, हम नहीं थे घर पे। तो बोलती थी कि आयुष मिल जाए और हम चले जाएंगे, आयुष मिल जाए हम चले जाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे भी नहीं थे। तो हमें कोई दोस्त साथी से हमें मालूम चला कि वो आई है। तो हम बोले कि अच्छे से उसे रखो, हम आ रहे हैं। तो तब तक उसे मेरे मुन्ना बैठा है जो ललन बैठा के लड़के हैं, और अरविंद बैठा है जो सुरेश बैठा के लड़के हैं, और अरविंद बैठा है जो बिजलाल बैठा के लड़के हैं, और अनीता कुमारी है जो बदन बैठा की लड़की है। ये सब उल्टा सीधा इंस्टाग्राम पे उसे मैसेज करने लगे कि तू चुप, यहाँ पे चुप बैठने के लिए आई है, इसी तरह है कि वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, तू बाहर निकल घर में से निकलेगी तभी कुछ होगा। तब तक उसी समय मेरे गांव के मुखिया साहब हैं जो संजय सिंह है, उनका नंबर दे दिए लो। तब तक उसी समय में महिला थाना का भी नंबर दिए लो उसको, और उसी समय में पचरुखी थाना जो है उसका भी नंबर दिए लो। और यहाँ पे माहौल बहुत खराब होने लगा, तो पचरुखी थाना आया, मेरी मम्मी के साथ ही उस लड़की को लेकर चले गए।
तो लड़की को ले गए साथ में, तो वहाँ पर बुलाने लगे, तो वहाँ पर मेरे खिलाफ वो रेप केस कर दी, रेप केस कर दी कि ये लड़का मैं हमको रेप करके भाग आया है। तो हम गए वहाँ पे, हमें बुलाहट आए तो हम गए, तो ये सब हम देखे, उससे पूछे कि ये सब क्या की हो, जब रहना ही है तो ऐसा रेप केस मेरे साथ क्यों की हो। तो बोली कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं। तो लोगों के बहकावा में वो मेरे पूरा फैमिली का नाम दे दी, जो अगल मेरे जो रिश्तेदार थे अगल बगल के आए थे मेरे हेल्प करने के लिए, उसका नाम तक दे दी वो। तो मान लीजिए कि वो आई बाहर की लड़की है, तो मेरे अगल बगल का नाम तो नहीं जानती है, मेरे मान लीजिए जानेगी तो मेरे माँ बाप का जानेगी, मेरे सिस्टर का जानेगी, अगल बगल का नाम कहाँ से उसे मालूम। लोगों के बहकावे में आकर लोगों के कहने पर लोग ही बताए होंगे, बाहर की लड़की आखिर जो 1000 किलोमीटर दूर रहती है वो कैसे अगल बगल के लोगों का नाम जानती है। यहाँ पर थाने में, महिला थाने में सबका नाम रखकर FIR दर्ज करवा दी, और इस समय ये बेचारा परेशान है अपने माँ बाप को लेकर। वो लड़की यहाँ पर भोपाल से आई है और इसको लेकर भोपाल जाना चाहती है, लेकिन ये अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ पर लड़की के पीछे जाना नहीं चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप मानते हैं आप गलती की? हाँ, गलती हम किए हैं। और तब इसी तुरंत हम गए थाना प्रभारी से, बोले थाना प्रभारी हमको भी समझाए, उसे भी समझाए, बेटा तुम लोग अब जिंदगी संवारो, रहो अच्छे से। वो बोले कि अब तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ दी हो, तो ऐसे मेरे मम्मी पापा भी थे, तो बोले कि ऐसे तुम्हारी मम्मी है, ये पापा हैं, और 2 सिस्टर वो ननद है, दोनों अच्छे से रहना, खाना बनाना खिलाना। तो उस समझाओ वो मेरे थाना प्रभारी हैं राम इकबाल यादव जी, वो मसौदा तैयार किए, वो लिखा पुलिस के साथ। वो बोले कि आज ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी है। उस हिसाब से वो हमारे घर वो भेज दिए और वो लेकर रखे। वो बोले कि 10-15 दिन तक का माहौल ले लीजिए और उसी समय में आप लोग कोर्ट मैरिज कर लीजिए। उसी समय में हम लोग फिर पड़ोसी लोग उसे, बबलू बैठा है, अरविंद बैठा जो हैं और मुन्ना बैठा है, सब उसको उस्काने लगे कि 10 दिन का टाइम, 15 दिन का मिला है, तुम कोर्ट मैरिज कर क्यों नहीं रही हो। तो हम बोले कि देखो हम इस सब झंझट में हम नहीं पड़े हैं, इसके हम सावधान से हम इसके जांचेंगे पराचेंगे, तब हम आपसे शादी करेंगे। तो हम बहुत लोगों से मिले, तो बोले कि ठीक है शादी करना है तो कर लो। तो हम लोग उसी में समय में होली आ गया, तो हम लोग बोले कि होली के बाद हम लोग शादी करेंगे। उसी समय टाइम हम निकाल कर हम लोग 20 मार्च को ही जाकर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए। मार्च में जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। और ऐसे और सब लड़कों को क्या कहेंगे? और सब लोगों को कहेंगे, मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, उनसे यही विनती है कि इस चक्कर में ना पड़े, नहीं तो मेरे जैसा आप लोग का भी हाल हो जाए। कौन जाता है कौन लड़की किसके जिंदगी में आएगी, क्या करेगी। अक्सर लड़के तो देहात से जाकर शहर में लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने लगते हैं। लेकिन इनसे सीख लेना चाहिए, जो शहर में गए अपने माँ बाप के पैसों के बल पे वहाँ पढ़ाई शुरू किए, इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू किए, लेकिन बीच में लड़की आ गई और लड़की के चक्कर में पड़कर शायद इनका अभी इंजीनियरिंग पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग पूरा भी नहीं हुई, पढ़ाई पूरा नहीं हुई, माँ बाप के सपनों पर ये पानी फेर दिए और इस समय अपना ही खुद का जिंदगी बर्बाद कर लिए। और इनसे आप लोग को सीख लेना चाहिए। अक्सर जो लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं 80% लड़के बर्बाद हो जाते हैं, 20 या 10% लड़के आबाद होते हैं, जिंदगी गुसर बसर लड़की के साथ कर पाते हैं। लेकिन लव मैरिज शादी में अक्सर लड़के बर्बाद हो जाते हैं, अपने माँ बाप का भी शर्म से नीचे गांव में कर देते हैं, जैसा इन्होंने किया है। यहाँ पर भोपाल से आई हुई लड़की, यही वो जगह है, घर है, यहाँ पर पूरा घर के बाहर बवाल मचाई हुई थी और इस समय जो गांव के लोग हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बदला उसके सहारे निकालने में लगे हुए हैं। उसको ले जाकर FIR महिला थाने में करा दी है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। वैसे तो कोर्ट मैरिज शादी हो गया है, अगर वो लड़की चाहेगी तो फंसा कर रख देगी, अगर लड़की समझदारी से काम लेगी तो इसके साथ गुजर बसर इस गाँव में कर सकती है, किसी और के बहकावे में न आए तब। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।